हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ना, वो हर एक स्ट्रीम के लिए है। मतलब ये सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं है, सब बच्चों के लिए है। चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, किसी भी क्लास के अंदर आप हो, तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप कैसे 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या कुछ तरीका हो सकता है, क्या कुछ आप लोगों को प्री प्लान करना चाहिए, और इस वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि इस वीडियो में हर एक पॉइंट जो होगा वो रियलिस्टिक होगा। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी, मतलब वो प्रैक्टिकली ही बात करी गई है, कोई हवा में बातें नहीं करी गई है। तो इसलिए इस चीज़ को, इस वीडियो को पूरे का पूरा देखना आप सभी को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले बोलूँगा, बेटा जी, टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लो। और सब बच्चों को पता है कि इस चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स का कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो वो सारा कंटेंट आप लोगों को कहाँ प्रोवाइड किया जाता है बेटा? यूट्यूब के बाद यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाता है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, जो टेलीग्राम चैनल है इस पे। तो इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे जितने भी नोट्स हैं, मेरी पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, और जो साथ में लेक्चर होते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके चला करो कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज्वाइन करना। ओके, तो अभी बात ये करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि सर ने अभी बोला कि 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर को स्टडी करना है। हाँ जी, 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर पॉसिबल है पढ़ना? तो इसका आंसर बेटा जी यस है, कि हाँ ये पॉसिबल है पढ़ना। बट उसके लिए क्या होना चाहिए? आप लोगों को जो है नॉलेज होनी चाहिए उस चैप्टर की ऑलरेडी। देखो, मैं सिंपली पहले ही मैंने तुम्हें बोला है कि इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली होंगी, मतलब सारी की सारी चीज़ें रियलिस्टिक होंगी, कोई भी हवा में बात नहीं करी जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि 1 चैप्टर 1 आवर में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब आपने वो चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, किसी टीचर से पढ़ लिया, किसी वीडियो से पढ़ लिया, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब आप लोगों को उस चैप्टर के बारे में अवेयर होना है कि हाँ यार, इसमें ये थ्योरी होती है, ये मोटे मोटे से कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, तो इसके बाद हम इसकी अच्छे वाली रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम पढ़ तो लेते हैं चैप्टर, बट उसको जब रिवाइज करते हैं तो उतना ही टाइम लगता है हमें। ठीक है, मतलब एक चैप्टर पढ़ा, शुरू में जब पहली बार पढ़ा तो उसने 6-7 घंटे लगा दिए, लेकिन जब बाद में पढ़ने लगा फिर भी उसने लगभग 4-4.5 घंटे लगा दिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो भाई चैप्टर की नॉलेज हो आप लोगों को सबसे पहले, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यस, ये चीज़ पॉसिबल है। जो बच्चा कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने जीरो पढ़ा है, वो इस वीडियो से दूर ही रहना। फिर क्यों? क्योंकि वो कहेगा सर आपने तो बोला था 1 घंटे में हो जाएगा एक चैप्टर। तो भाई उसके लिए नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों के पास एक आइडिया होना जरूरी है उस चैप्टर का, उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम एक चैप्टर 1 घंटे में अगर करना चाहते हैं, मतलब 60 मिनट के अंदर अगर हम करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ प्री प्लान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट है, उनमें से अगर हम प्लानिंग करने बैठ जाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगी हमारी। ठीक है, लगभग 10-15-20 मिनट हमारी वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि कुछ प्री प्लान है। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले बेटा, मान लो कोई भी चैप्टर कवर करना है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पकड़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसके बारे में जान लेना है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। मतलब एक तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि सिलेबस आप लोगों के पास होना चाहिए। और इवन हार्ड कॉपी हो तो ही अच्छा रहेगा। क्या हो बेटा? हार्ड कॉपी हो तो अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि हार्ड कॉपी से तुम्हें अंदाजा होगा कि हाँ ये चीज़ें सामने हैं और ये चीज़ें इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। जो जो टॉपिक आपका कवर होता जाएगा उसको लाइन करते रहना, अंडरलाइन करते रहना। हाँ यार, इसकी रिवीजन मैंने कर लिया, इसको अच्छे से पढ़ लिया मैंने। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठो, ठीक है, 60 मिनट का जब फोकस कर रहे हो, तो आप लोगों के पास सबसे पहले क्या हो, चैप्टर को जानना। मतलब आपको पता हो कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। क्योंकि सीबीएसई ने मतलब क्या किया हुआ है, हर बार कुछ ना कुछ डिलीट या कुछ ना कुछ ऐड हो ही रहा है। तो इसलिए आप लोगों को अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज़ें पढ़नी है। कोई ऐसी चीज़ ना पढ़ जाओ तुम कि जो सिलेबस में ही नहीं है, उसका फ़ायदा ही क्या होगा, टाइम भी वेस्ट करोगे। ओके, दूसरी बात है बेटा जी, आइसोलेशन। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे रूम में बैठते हैं जहाँ पे घर वालों का आना जाना लगा रहता है। कभी सिस्टर आ जाती है, कभी ब्रदर आ जाता है, कभी मौसा आ जाता है, कभी मौसी आ जाती है ना, यही चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है, हाँ इसके लिए पानी लिया, इनके लिए पानी लिया, ये चलता रहेगा। तो उससे क्या होगा बेटा, जो तुमने टाइम एक सेलेक्ट कर लिया है वो वेस्ट होगा, और जो तुम 60 मिनट सोच के चल रहे थे वो बन जाएगी आप लोगों की कुछ भी 300 मिनट, 400 मिनट, कुछ भी हो सकती है। क्या पता तुम कल पे ना टाल दो। तो इसलिए मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट कर लो। एक ऐसा रूम पकड़ो जिसमें ना कोई आता हो ना कोई जाता हो, बस तुम ही वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तीसरी बात है कि जब भी हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं या उसको 1 घंटे में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले से ही पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, जिस नोट से तुम्हें पढ़ना है वो, जिस बुक से तुम्हें पढ़ना है वो, मतलब उस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए सारी की सारी चीज़ें एडवांस में तुम्हारी टेबल पे होनी चाहिए, स्टडी टेबल के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, मान लो तुम्हें कुछ लिखना है तो बार बार उठ के थोड़ा जाओगे पेन पेंसिल लेने, या कुछ मार्क करना है तो हाईलाइटर पहले से रख लो, नोट्स में हाईलाइट करना है तो नोट्स रखो साथ में, बुक्स में करना है तो बुक्स रखो। मैं बोलूँगा दोनों ही रख लेना, क्या पता किसकी नीड पड़ जाए, कोई टॉपिक तो मटक जाओ। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा जी अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी है, क्योंकि जब हम कुछ टारगेट लेके बैठते हैं ना कि हाँ यार ये 60 मिनट या 70 मिनट के अंदर मैं अपना एक चैप्टर खत्म करने वाला हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्रेंड का मैसेज आ जाता है। ठीक है, दोस्त का, जैसे हम दोस्त हैं तो क्या होता है कि हम एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं कि भाई आज पार्टी करने चले। तो क्या होता है कि हम मान लो सामने वाले को कुछ भी काम करना है, तो जब सामने वाले के पास से जब दूसरे वाले के पास मैसेज आता है कि पार्टी करनी है तो वो कहता है यार हाँ जल्दी चलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है बेटा जी, मेरा कहने का मतलब है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन मतलब आप लोगों को जो अपना मोबाइल है वो स्विच ऑफ कर देना है। क्या कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। या स्विच ऑफ नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि उसको साइलेंट कर दो, म्यूट कर दो। और तुम्हारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि यार उसके अंदर किसी भी दोस्त का मैसेज आ रहा है तो आप छेड़ोगे नहीं उस फ़ोन को। ठीक है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं ऑफ़ करने की, बट अगर हो सके तो ऑफ़ कर देना। अब कई बार बंदे होंगे, कई बच्चे होंगे, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सर हम तो पढ़ते ही मोबाइल में हैं, मोबाइल से हैं, मोबाइल में ही तो हमारा सब कुछ होता है, मतलब हमारा चैप्टर वहीं पे होता है, सब कुछ वहीं पे हो रहा होता है। बेटा नहीं, आपको ये सारी चीज़ें अपने नोट से पढ़नी है, क्योंकि पहले से नॉलेज होनी चाहिए ना चैप्टर की। ठीक है, और आपको अपने या तो टेक्स्ट बुक से पढ़नी है, तो इसलिए मोबाइल को स्विच ऑफ करो यार। ठीक है, मोबाइल को स्विच ऑफ करो और अपने डिस्ट्रैक्शन को भगा दो। और जो ये बाबू सोनो वाले होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत लेते हैं इस चीज़ की। ठीक है, आप लोग मोबाइल स्विच ऑफ करो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। ओके, फिर आ जाता है बेटा जी चूज़ बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। कई बच्चे क्या होते हैं, कोई मॉर्निंग में पढ़ सकता है, कोई लेट नाइट में पढ़ सकता है, ऐसा होता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि हाँ यार मैं कब पढ़ रहा हूँ। बट मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि कौन सा बढ़िया टाइम होता है, देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि आप दिन में भी पढ़ सकते हैं, आप रात के टाइम में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट टाइम जो माना गया है, रिसर्च करने वालों ने जो बताया है वो भी ये है कि आप लोग अगर डिनर से पहले, किससे पहले बेटा जी, अगर आप डिनर से पहले, बिफोर डिनर अगर सब कुछ पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग में रहता है। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि उन 60 मिनट में हमें सबसे ज़्यादा ना क्या होता है, जब हम अकेले बैठते हैं पढ़ने के लिए बैठते हैं, हमें भूख भी सबसे ज़्यादा लगती है उसी टाइम पे। ठीक है, या प्यास लगने लग जाती है। तो मैं बोलूँगा कि वाटर बॉटल जो है बेटा जी सबसे पहले रख लो अपने पास। ठीक है, वाटर बॉटल को आप सबसे पहले अपने पास रख लीजिए। क्लियर है, अब ये तो हो गया प्री प्लान। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है बेटा जी जो चैप्टर तुम पढ़ने बैठोगे ना उस चैप्टर की चीज़ें लिख लो कि हाँ यार इसमें ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये सर आपने बोला तो है यहाँ पे सिलेबस है, हार्ड कॉपी है, इसकी सिलेबस की हार्ड कॉपी हमारे पास। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, सारी की सारी चीज़ें 5 मिनट लगा के टॉपिक्स लिख देने हैं A4 साइज के पेज पे या अपनी रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एक तो याद होगा कि हाँ ये चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है, ये टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं। और जो रिसर्च है, मतलब जो रिसर्च बोलती है वो क्या कहती है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना तो उसके 90% चांस हो जाते हैं पॉसिबल के, मतलब करने के। मान लो मैंने कोई चैप्टर लिखा और मैंने लिखा कि आज यार ये मैं चीज़ें ना पढ़ूंगा, तो 90% चांस होगा कि मैं उस चैप्टर को कवर कर जाऊंगा, ये रिसर्च कहती है। तो ये सब चीज़ें प्री प्लान है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों को जब भी 60 मिनट का प्लान बनाना है। कई बच्चे क्या करेंगे, 60 की जगह 70 में भी पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी वो 60 पे भी आ जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है बेटा जी ये 60 मिनट के प्लान की। ठीक है, कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 मिनट लिखा, ये 10 मिनट क्या है। अच्छा, आप इसको कहाँ से पढ़ रहे होंगे, या तो अपने नोट से पढ़ रहे होंगे या फिर आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर आपने बोला है कि एक चैप्टर जो 1 घंटे में कर रहे हैं उसको आपने बोला है कि पहले से ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे पता कर सकते हो बेटा, फिजिक्स के लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स का जितना कंप्लीट सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक सारे का सारा मैंने अपलोड किया हुआ है बेटा जी, न्यू सिलेबस है। ठीक है, न्यू सिलेबस है। और दूसरी बात, अगर नोट्स की भी दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स भी मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं बेटा जी, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक। इवन
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक होते हैं वो भी बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या होते हैं वो भी बताए हैं, सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिल जाएंगे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए तो आप यहाँ से कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो भाई ये किससे पढ़ना है, या तो नोट से जो मैंने प्रोवाइड किया वो उनसे पढ़ लो, तुमने खुद अपने बना रखे हैं उनसे कर लो, मैं बोलूँगा टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। मतलब नोट से बढ़िया नहीं रहेगा क्या सर? बेटा अगर तुम्हारे पास अपने नोट्स ही नहीं है तो फिर क्या करोगे, फिर तो टेक्स्ट बुक पे जाओगे ना, या मेरे वाले नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो इनमें से किसी एक चीज़ को आप पकड़िए और आ जाइए यहाँ पे। 60 मिनट को कुछ 4 भागों में हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं तुम्हें खुश कर देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं बेटा जी, एक ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का। सर स्टार्टिंग में ब्रेक है क्या? नहीं, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हमें क्या करना, कोई भी चैप्टर अगर रिवाइज करना है तो उस चैप्टर की हमें सबसे पहले क्या पढ़नी है बेटा जी, समरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है बेटा जी, हमें उस चैप्टर की सबसे पहले समरी पढ़नी है। अब जैसे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, ठीक है, अगर मुझे बोला जाए कि सर चैप्टर रिवाइज करो 60 मिनट में, तो आप कहाँ से करोगे? मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बुक उठाऊंगा, उसको पकड़ूंगा और उसकी समरी देखूंगा सबसे पहले 10 मिनट कि हाँ यार इस चैप्टर में है क्या चीज़। देखो आइडिया तो तुम्हें पहले से भी होगा, लेकिन जब तुम समरी पढ़ोगे तो और दोबारा से तुम्हारे माइंड में हिट करेगा कि हाँ इस चैप्टर में ना पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड या पूरा फोर्स के बारे में बताया गया है, या किसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी गई है, या फोटॉन्स के बारे में बात करी गई है। वो समरी से तुम्हें डिसाइड हो जाएगा, पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा एक और, ठीक है। जैसे ही आप 10 मिनट की समरी पढ़ते हो तुम्हें कुछ फॉर्मूले भी दिखेंगे, कुछ टर्म्स भी दिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ E = H फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें वहाँ पे हिट कर जाएंगी, हाँ यार ये एनर्जी फोटोन की होती है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे आप ये 10 मिनट की समरी करते हो उसके बाद आप 30 मिनट के लिए क्या करोगे, कंप्लीट चैप्टर रीडिंग करोगे। हाँ जी, कंप्लीट चैप्टर रीडिंग करोगे, ठीक है। और जब आप रीडिंग कर रहे हो ना बेटा, तो आप लोगों को क्या करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। क्या कर लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट्स कर लेना है, ठीक है। या अंडरलाइन करो या हाईलाइट्स करो, वो आपकी मर्जी है बेटा जी, ठीक है, जैसा आपको सही लगता है। मतलब 10 मिनट में समरी खत्म करनी है और 30 मिनट में आप लोगों को चैप्टर पढ़ जाना है। अब ये नहीं होगा ना कि आप बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ रहे होंगे, नहीं, आपने क्या किया, बुक खोली, आप लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, उसको मार्क कर लिया, हाईलाइट कर लिया, इस तरीके से चलना है। फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूले को कर लिया, डायग्राम है, डायग्राम देख लिया, इस तरीके से, ठीक है। फिर आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक लेना है, क्योंकि अगर हम लगातार 60 मिनट पढ़ेंगे तो चीज़ें ऊपर से चली जाएगी, हम थोड़ा सा बोर होना भी शुरू हो जाएंगे, ये भी रिसर्च कहता है। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक होना जरूरी है। तो 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। 5 मिनट में भी हम कैसा ब्रेक लेंगे, हम 5 मिनट में भी ये ब्रेक लेंगे कि हाँ यार अब इस चैप्टर में मुझे और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, या मुझे ये चैप्टर आ गया है। ये नहीं कि तुम इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाओ और रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स, धे रील्स है ना लगे हुए, तेरा फ्रेंड तेरे को भेज रहा है रील्स और तू अपने फ्रेंड को भेज रहा है रील, ठीक है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है सारे। तो भाई ये चीज़ नहीं करनी है। सिंपली या तो आप क्या करिए, इन 5 मिनट में अपनी सीट से खड़े होकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, या फिर चेक करो कि यार हाँ इस चैप्टर में और क्या था, या बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट हैं, लास्ट के 15 मिनट हैं, क्या कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है बेटा जी, कई बच्चे लास्ट के 10 मिनट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 15 मिनट लिया, वो यहाँ से 5 मिनट यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, मतलब यहाँ पे 35 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो जैसे ही आप लोग या तो 10 मिनट, अगर आप 10 मिनट चाहते हो तो यहाँ पे 35 कर देना, या 15 है तो यहाँ पे 30 में ही काम चलाओ, ठीक है। चलो तो 15 मिनट में आप लोगों को क्या करना है बेटा जी, रिवीजन करनी है। क्या करनी है, रिवीजन करनी है। और रिवीजन किन की करनी है, हाईलाइटेड जो पॉइंट किए आपने, हाँ जी, हाईलाइटेड जो पॉइंट है ना वही पढ़ने हैं, जो आप लोगों ने अंडरलाइन किया वो पढ़ने हैं। कोई उस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला आ रहा है, हाँ जी, कोई उस चैप्टर के अंदर अगर फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूला करो, कोई डायग्राम है तो उसकी रिवीजन कर लो, ठीक है। तो ये है तरीका उस चैप्टर को पढ़ने का। अब कई बच्चे होंगे कि सर हमारा तो 65 मिनट में हुआ, हमारा 70 मिनट में हुआ, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करना, 60 मिनट में भी आओगे आप लोग, ठीक है। तो एक बेस्ट वे है बेटा जी, किस तरीके से आप 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इन द एंड मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, अगर आप लोगों को किसी भी एग्जाम में सक्सेस चाहिए, ठीक है, कोई भी आप लोग काम कर रहे हो और उसमें आप लोगों को परफेक्ट होना है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, रिवीजन करनी होती है। क्या करनी होती है बेटा जी, रिवीजन करनी होती है। यही चीज़ें हैं और यही टाइम है पढ़ने का, ठीक है। अभी देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ।
कि यहाँ पे ना एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये क्या कर रहा है, बॉल को यहाँ से फेंक रहा है, बॉल यहाँ पे जाती है, ठीक है, बट ये बंदा बॉल को यहाँ पे पहुँचाना चाहता है, ठीक है, तो ये बंदा फिर फेंकता है, यहाँ पे जाती है बॉल, फिर फेंकता है, यहाँ पे आ जाती है। तो इससे क्या हुआ, इसने भाई साहब ने जब प्रैक्टिस करी ना, तो ये जाके बॉल यहाँ पे आ गई है। अगर ये पहली बार में ही सोचने लग जाए कि यार नहीं यहाँ नहीं जा रही, यहाँ पे भी नहीं जा रही, या एक और बार इसने ट्राई किया फिर भी नहीं जा रही, तो ये हार मान जाता, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो कितना डिफरेंस है इसकी सक्सेस में और प्रैक्टिस में। भाई देखो, अगर मैं इसको इसकी प्रैक्टिस मान रहा हूँ और इसको इसकी सक्सेस मान रहा हूँ, क्योंकि मिल गया ना इसको जहाँ पे इसे बॉल फेंकनी है, तो इसमें लगभग कितने का फ़र्क होगा, कोई 1-2 डिग्री, 10 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, या कुछ भी। MM में अगर हम बात करें 1 mm, 2 mm, ठीक है, 1 mm, 2 mm, तो ये है भाई डिफरेंस आपके एक्शन में एंड सक्सेस में। हाँ जी, सक्सेस में सिर्फ 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी स्टडी मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप फटाफट से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब हमें सक्सेस चाहिए होती है किसी भी एग्ज़ाम में, तो रिवीजन बहुत बड़ा पार्ट जो है वो निभाता है, प्ले करता है, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और मैं तुम्हें एक बात बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल जो इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी जितनी भी नोट्स हैं बेटा वो मिलेंगे, मेरी जितनी वीडियोज़ हैं वो मिलेंगे आपको यहाँ पे। और मैं फ्री लाइव क्लास लेता हूँ, फ्री लाइव क्लास वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। चलो, तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और किस तरीके से आप एक चैप्टर 1 घंटे में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं वो भी हमने बताया। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई और भी दिक्कत है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और किस तरीके के वीडियो चाहते हो वो भी बता देना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, एंड मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।